हेलो डियर। स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। अब हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी की शिफ्ट नंबर 4। टफेस्ट शिफ्ट में से ये हमारी 4th शिफ्ट रहेगी। इससे पहले हम 3 टफेस्ट शिफ्ट ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सारी गो थ्रू कर ली होंगी, नहीं की तो जरूर देखिएगा, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो। ठीक है, चलो तो इसी सिचुएशन को आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सादृश्यता के ऊपर आधारित है। एप्टीट्यूड का कोड गिवन है, एनोलॉजी का डिटरमिन करना है। तो पहले तो हम यहीं से ही लेटर टू लेटर कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, यहां का फर्स्ट लेटर और यहां का फर्स्ट लेटर ए से बी, एक नंबर बढ़ गया, मतलब ए का अगला अक्षर बी हो गया। पी का अगला अक्षर क्या हो गया, क्यू। टी का क्या है, यू। आई का क्या है, जे। अब देखो, जब भी लेंथी वर्ड हो, आधे से एक या दो लेटर्स एक्स्ट्रा क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा देख लिया ए से बी, पी से क्यू, टी से यू, बस इनफ, आगे नहीं देखते हो, फिर कहीं ना कहीं आपका रिस्क रहेगा। क्या पता अगले आधे से ज्यादा अक्षरों में या आधे अक्षरों में कुछ और चेंजेस हो रही हो, क्योंकि पैटर्न बदल बदल के आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आधे से एक या दो लेटर्स एक्स्ट्रा क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। जैसे टी से यू हो गया, यू से क्या हो गया, वी। अब आगे देखने की नीड नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसी का ही कोड डिटरमिन कर लेंगे। तो ए का कोड क्या बन गया, बी। आंसर हमारा बी से शुरू होगा, सिर्फ ए ऑप्शन हम डायरेक्टली मार्क करेंगे, बाकी ऑप्शंस देखने की नीड नहीं है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन। सीरीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ध्यान से देखिए, डिफरेंट सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं और यही ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में आ रहे हैं। हमें ये देखने की नीड नहीं पड़ेगी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कहां पर होगी, क्योंकि हर ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स राइट साइड पे अवेलेबल है। ओके, बस आपको इनकी लोकेशन देखने की नीड नहीं है। रोटेट किस तरह से कर रहे हैं वो रोटेशन चेक कर लीजिए। पहले अगर मैं बात करूं, ये वी शेप का जो ऑब्जेक्ट है साउथ फेसिंग था, फिर ईस्ट में हो गया, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में हो गया, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में। फिर उत्तर दिशा में हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर से साउथ हो गया, दक्षिण दिशा में, है ना। तो यही रेपिटेशन यहां पर फॉलो हुई। तो साउथ के बाद क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में स्विच करेगा, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जाएगा तो मतलब पश्चिम दिशा में ये भी है, पश्चिम दिशा में ये भी है और ये भी है। अब ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इन दो ऑप्शन में तो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, यहां पर ऊपर की तरफ अवेलेबल है। आप चाहें तो इनकी लोकेशन देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे कैसे होंगे। जैसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे था, फिर मिडल में आ गया, राइट कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट ऊपर आ गया, फिर मिडल में आया, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब ए ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा, और बी तो वैसे भी नहीं है। दूसरा, ये सी ऑब्जेक्ट देखिए, पहले इसका फेस ओपन है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ हो गया, पूर्व दिशा की तरफ था, फिर उत्तर दिशा की ओर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामवृत्त दिशा में स्विच कर रहा है। फिर देखो, ये पश्चिम हो गया, फिर दक्षिण हो गया, फिर पूर्व हो गया, फिर उत्तर दिशा की तरफ होगा। सी ऑप्शन में आपको उत्तर दिशा में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगले पे आइए। फर्स्ट राउंड में ही सॉल्व करना है। ऑल पिल्लोज आर बेड, सभी पिल्लोज किसका हिस्सा है, बेड का। कुछ बेड्स ऐसे हैं जो कपबोर्ड्स हैं, और सभी के सभी कपबोर्ड किसका पार्ट है, वुड्स का पार्ट है। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कहता सम बेड्स आर पिल्लो, कुछ हिस्सा बेड्स का पिल्लो है। जी बिल्कुल है, जब सारे के सारे बेड्स ही पिल्लोज का पार्ट है, तो पिल्लोज का कुछ हिस्सा किसने लिया हुआ है, सॉरी बेड्स का किसने लिया हुआ है, पिल्लोज ने। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है सम कपबोर्ड्स आर बेड्स, कुछ हिस्सा कपबोर्ड्स का बेड्स है। जी ये रहा, ये हिस्सा कपबोर्ड्स का बेड्स बन के बैठे हैं। तीसरा कहता है ऑल वुड आर कपबोर्ड्स, क्या सारे वुड कपबोर्ड का पार्ट है, गलत। सारे कपबोर्ड वुड का पार्ट है, पूरा वुड थोड़ा कपबोर्ड बन के बैठा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा निष्कर्ष ही आपका अनुसरण करता है। अगला देखिए क्या है, अंतर्निहित आकृतियां। तो आपकी ये एक्स शेप बननी चाहिए, उसके बाद ये डायमंड शेप, उसके साथ ही नीचे की तरफ ट्रायंगल होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर एक्स शेप तो बन रही है, बट इधर ट्रायंगल की शेप नहीं दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये डायमंड शेप। पहले तो ट्रायंगल तो दूर की बात है, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। इसमें हो सकता है, देखिए ये देखो, ये एक्स शेप में फिगर दिखाई दे रही है, फिर इसी के साथ ही एक डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट है। सी ऑप्शन में ये आकृति अंतर्निहित है। अगला 2, 12, 36, 150 और 252। देखो मल्टीपल्स बनाने की
नीड पड़ेगी। देखें, अगर मैं 152 से 252 चाहूँ, 15 का डबल, ये तो 300 के करीब, मल्टीपल्स नहीं बनेंगे, नंबर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं डिफरेंस लेके करूँ, ये 6 का डिफरेंस है, ये 24 का, आगे कितने का आ रहा है, 102 का। ठीक है जी, सॉरी 6 का कहाँ से हुआ, ये तो 10 का डिफरेंस है, 6 कहाँ से ले लिया मैंने, ये 10 का डिफरेंस है, ये 24 का, आगे 102 का। तो देखा जाए तो हम इसे स्क्वायर क्यूब्स के साथ कंपेयर कर सकते थे, जैसे कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ और सोचते हैं। अब इन्हें अगर मैं स्क्वायर और क्यूब के साथ कनेक्ट करूं, जैसे कि अगर मैं दो की बात करूं, तो मैं 2 को 2 तरीकों से लिख सकता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूं, 1 का क्यूब प्लस 1 भी लिख सकता हूं। स्क्वायर और क्यूब के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। बट अगर मैं 12 की बात करूं, तो इसे मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तो 6 आना चाहिए। बट अगर मैं 12 को 2 का क्यूब प्लस 2 करूंगा या 4 कर दूंगा, तभी 12 बनेगा। 2 का क्यूब 8 में 4 जोड़ेंगे तभी 12 बना। अब मैं इस 4 को भी यूज कर सकता हूं, कैसे, ये 4 जो है ये 2 का वर्ग है। मतलब मैंने एक अप्रोच ली कि 12 को कैसे क्रिएट किया, एक नंबर का क्यूब प्लस उसी नंबर का वर्ग जोड़ दिया। ये चीज मैं यहां पर भी कर सकता था। जैसे 2 कैसे क्रिएट हुआ, 1 का क्यूब प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, 2 बन गया। 36 को ब्रेक करके देखें, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, आगे 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। 3 3 होती है 27 प्लस 9, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब आपका ये पैटर्न क्या चल रहा है, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक पैटर्न ये भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 और 64 80 जो है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, चलो स्माइली फेसेस अवेलेबल हैं, तो पहले तो शीट, रेक्टेंगुलर शीट अवेलेबल नहीं है, ये मत मान के चलिएगा जी क्वेश्चन ही गलत आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। वो पोर्शन आपको अवेलेबल नहीं है, वो अलग मैटर है। ओके, चलो सबसे पहले ऊपर की तरफ फोल्ड ओपन होगा, ये स्माइली फेस एज इट इज यहां पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे रोटेट होगा ना, और ये चांद ऐसे ही बनता दिखाई देगा। चलो ऑप्शन गो थ्रू करते हैं। ये मून शेप जो है लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसका तो कुछ और ही बना के दे दिया, क्योंकि यहां पर देखिए ना, हमें ये वाला आगे राइट साइड पे फोल्ड करना है। अगर लेफ्ट साइड पे अनफोल्ड करना पड़ता तो फिर तो ये ठीक था। ओके, चलो इधर आइए, ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में है। ये नहीं बन रही है, देखो ये एक दूसरे के रिवर्स में है। उसके बाद ये भी नहीं बन रहे, आपको और ऑप्शन मॉडिफाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली सी ऑप्शन को आप मार्क करके चलिए। नेक्स्ट देखिए, चलो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें बताना है कौन सा समीकरण इसमें से या कथन जो है सही है। छोटी सी इक्वेशन है, पूरी सॉल्व कर लो। माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, तो P इज द वाइफ ऑफ R, P R की पत्नी है। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन क्या कहता है, ब्रदर, तो R जो है वो भाई है किसका, Q का। Q प्लस का मतलब क्या है, फादर, तो Q जो है वो पिता है किसका, S का। तो हमें बताना था कौन सा कथन सही है। पहला, P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S, क्या P S की सिस्टर इन लॉ है, गलत। P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, क्या P Q की सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उसके ब्रदर की वाइफ है। ब्रदर की वाइफ कौन होगी, सिस्टर इन लॉ। आगे देखिए, क्रेव का कोड गिवन है, राउंड का गिवन है, वर्ड क्या निकालना है। चलो क्रेव एक ही वर्ड उठा लेते हैं, क्रेव का कोड देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, HVFZJ। हाँ जी, तो क्या बन रही है, C से H प्लस 5 हो गए, R से V प्लस 4 हो गया, ये प्लस 5 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, ये प्लस 5 हो गया। सिंपल था ये तो डायरेक्टली यहां पर आ जाइए, बी में प्लस 5 करेंगे, क्योंकि यहां पर भी पहले 5 का इंक्रीमेंट लगा। 5 नंबर बढ़ाएंगे तो लेटर जी से शुरू होना चाहिए, जी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूं, आपको डिटेल में पूरे का पूरा कंक्लूड करने की नीड नहीं है। पिछले सेशंस में भी आपने यही सीखा था, आगे भी ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो अगले पे आइए।
देखिए जो सभी वर्ड्स का पहले दो अक्षर जो हैं वो कॉमन है। कंपेयर करते हैं हम किसको? तीसरे लेटर को। एच आर, या ऐसे कर सकते हैं 8, 18, 7, 14, 9। तो 7 वाला पहले आके बैठेगा, सॉरी जी पहले आके बैठेगा। जी की पोजीशन 7 है, एच की पोजीशन 8 है। तो पहला वर्ड कौन सा हो गया? वीगन। आखिरी वर्ड कौन सा हो गया? वेरीफाई, क्योंकि तीसरा अक्षर यहां पर क्या है? आर। तो 3 से शुरुआत होगी और 2 पे खत्म होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तीसरे के बाद वाला वर्ड देख लो, व्हीकल। 3 1 से शुरू होगा आपका वर्ड्स का सीक्वेंस। बी ऑप्शन आंसर। सभी ग्रुप का पहला अक्षर उठा लो। 19, 3 22, 3 25 और 3 28। 28 का मतलब पहला अक्षर आ गया बी। जैसे 27वें पे ए होता है, 28वें पे बी। ये डायरेक्टली कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। अगला अक्षर आते हैं 20, 2 22, 2 24 और 2 26। पहले दो अक्षर आंसर में बी और जेड होने चाहिए। ए ऑप्शन आंसर। कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज करें कि समीकरण आपका सही बने? देखो, ऑप्शन के थ्रू उठा लो, क्योंकि 12/6 हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन के थ्रू ही उठाओ। अगर मल्टीप्लाई और प्लस इंटरचेंज होते हैं, हाँ जी, मल्टीप्लाई यहां पर आ जाएगा, ओके, प्लस उधर चला जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई अगर यहां पर आता है तो 12/6 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ठीक है, 125 का डबल 250 हो सकता है। वैल्यू भी नियर बाय हमारी पहुंच सकती है 574, क्योंकि 785 भी तो गिवन है। ये मेरा आंसर देने के लिए वैलिड है। दूसरा ऑप्शन, माइनस और मल्टीप्लाई को अगर इंटरचेंज करें, देखो माइनस और प्लस को इंटरचेंज करना है। अगर माइनस यहां पर आ जाता है, प्लस यहां पर आ जाता है, तो वैल्यू क्या बन सकती है? देखो, अगर यहां पर प्लस आ गया, इधर माइनस चला गया, तो भी आंसर हो सकता है। 12/6 2 हो गया, 39 का डबल कितना हो गया? 78। 78 माइनस का, बट ये रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 785 में 125 जुड़ेगा ना, अगर इधर प्लस का साइन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 910। 910 में से 78 माइनस करेंगे, नहीं पहुंच सकते 574 पे। तो बी ऑप्शन में नॉर्मल कैलकुलेशन से ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। प्लस और डिवाइड इंटरचेंज हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्लस की जगह अगर डिवाइड का साइन रखेंगे 125/12 फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटरचेंज हो सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर यहां डिवाइड आ जाता है तो 6/39, मल्टीप्लीकेशन में 12 है, फ्रैक्शन क्रिएट होगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर डायरेक्टली। तो चाहे तो इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 785 माइनस में 125, मल्टीप्लीकेशन 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 39। करिए इसे सॉल्व। ये देखो, 12/6 कितना हो जाएगा? 2। 125 का डबल कितना हो जाएगा? 250। तो 785 माइनस का 250 प्लस का 39। ठीक है जी। अब देखिए इसे सॉल्व करके, 785 में 250 माइनस कर दो, 535 प्लस 39 574, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन का कोड अवेलेबल है, बीइंग का कोड अवेलेबल है, नर्स का बताना है। अब देखो, बीइंग का कोड चाहे ह्यूमन का कोड देख लो, रियलाइज हो रहा है। ये देखो BIG यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, कुछ लेटर्स कॉमन है ना, तो मैंने कॉमन को टारगेट कर लिया। चेंजेस किस में आ रही हैं? ई से एफ बन गया और एन से क्या बन गया? ओ बन गया, मतलब अगला अक्षर बता दिया गया। ह्यूमन में भी चेक कर सकते हो। देखो, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कॉमन है। ये देखो, यू का अगला अक्षर वी हो गया, ए का अगला अक्षर बी हो गया। सिमिलरली नर्स का कोड बताना है तो NRE पहला, तीसरा, पांचवा लेटर कॉमन होना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि NRE यहां पर अवेलेबल है, NRE यहां पर भी अवेलेबल है। दूसरा अक्षर है यू, यू का अगला अक्षर होना चाहिए वी, बट यहां पर यू ऑलरेडी दिया गया है एज इट इज। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। कप इज टू क्रॉकरी, शार्पनर इज टू वट। क्रॉकरी के आइटम्स में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, किचन आइटम्स होती है ना जो क्रॉकरी में, प्लेट्स भी आती हैं, स्पून्स भी आती हैं, तो कप उनमें से एक कैटेगरी है। तो इसी तरह शार्पनर जो है वो किसकी कैटेगरी हो गई? ये स्टेशनरी आइटम्स की। नेक्स्ट, 1 9 41, यहां पर मल्टीपल बना सकते हो। देखो, 41 से डायरेक्टली जंप हो रहा है। अब 1 से मत शुरू करो, 9 से शुरू करते हैं। यहां पर आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा। 1 से 9 तक तो बहुत सारे तरीके हैं पहुंचने के। अब 9 से 41 अगर मैं जाना चाहूं तो मैं 9 को अगर 4 से गुना करके 5 जोड़ दूं तो 41 बन सकता है। 9 चौक 36 और 5 41।
41 से 169 जाना चाहते हैं, 4 चौके 16, यहां पर भी 4 गुना ले लो, रेफरेंस लेके चलो, ये 40 है, ये 160 है, ऐसे मान के चला करो, मतलब 40 का 4 गुना, तो 41 का 4 गुना 164, 164 में 5 जोड़ेंगे तभी 169, पैटर्न कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह 169 का क्या होगा, 4 गुना, फिर उसमें 5 जुड़ेगा, 169 मतलब 170 मान लो, 170 का 4 गुना मतलब 680 के करीब वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन है कोई? बस एक ही ऑप्शन है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ना इसको मल्टीप्लाई करने की नीड है, ना इसमें कुछ जोड़ने की नीड है, बस। अगला देखिए, अगेन साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है। देखिए कौन सा हो सकता है, क्या प्लस और डिवाइड हो सकते हैं? देखो, प्लस और डिवाइड बिल्कुल हो सकते हैं इंटरचेंज, क्योंकि प्लस की जगह अगर डिवाइड आ गया तो 16/8 2 हो गया, 24 का 2 गुना 48, पहुंच सकते हैं आंसर पे, पहला आंसर देने के लिए वैलिड है। मल्टीप्लाई और माइनस इंटरचेंज हो सकते हैं, अच्छा जी, अगर मल्टीप्लाई माइनस की जगह चला जाता है, ठीक है, तो 36/18, 36/18 2 हो गया, 8 दूनी 16, हाँ जी, 8 दूनी 16, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट इससे 24 आएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन पे जा रहा हूं मैं, अगर मल्टीप्लाई और माइनस इंटरचेंज होगा, देखो ओरली करना है, एज्यूम करो इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 36/18 2 हो गया, 8 गुना 2 16, ये माइनस का 16, ये प्लस का 16, कैंसिल होके रिजल्ट 24 ही रह जाएगा, बट हमें तो 30 चाहिए, ये तो डायरेक्टली कैलकुलेशंस में आ रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। भाग और गुना का साइन, हाँ जी, भाग और गुना का साइन 24/16 फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। माइनस और प्लस का साइन, हाँ जी, अगर माइनस और प्लस का साइन आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू जो है काफी ह्यूज बन जाएगी आपकी, क्योंकि 24 का 16 गुना हो जाएगा। देखो ये तकरीबन आपकी जो वैल्यू है वो 380 के करीब जा पहुंचेगी, 380 390 के करीब, ठीक है, 380 और 390 के करीब पहुंचेगी। क्या इन टर्म्स से 36/18 2 हो गया, 8 और 2 से क्या 30 बनेगा? ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। चाहे तो इसे रख के देख सकते हैं, 24 गुना 16 भाग 8 माइनस का 36 प्लस का 18। चलो इसे सॉल्व करते हैं, एक ही स्टेप में कर लो। 16/8 2, 2 गुना 24 कितना हो गया 48, माइनस 36 प्लस 18, माइनस का 36 प्लस का 18, प्लस माइनस ध्यान से करिएगा, माइनस का 36 प्लस का 18 माइनस का 18, 48 में 18 कम कर दो, कितना आ गया 30 आ गया। ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट मार्क एज रिव्यू, सेकंड राउंड में करेंगे, ये भी सेकंड राउंड में करेंगे। चलो इधर आइए, पहले एक्स से ए डाउट आ रहा है तो छोड़ दो, 7 से 10 3 नंबर बढ़ गए ना, तो एक्स से ए भी तो 3 नंबर बढ़े, 24 और 3 27, 27 मतलब ए, तो ए में 3 नंबर बढ़ाएंगे तो पहला अक्षर यहां पर क्या आ जाएगा डी, आंसर की शुरुआत डी से होगी, बस खत्म बात, इससे आगे नहीं अप्रोच करना। मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जो डी से शुरू हो रहे हैं, फिर हम क्रॉस चेक करके देखते, नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 4 और 8 से 256 बनाना है, 2 और 9 से 144 बनाना है, ठीक है जी। अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखूं, देखिए ध्यान से, 8 चौके 32, 32, ये 256 16 का वर्ग भी है, ये 16 बन रहा है इनमें से, 4 का डबल कर दो 8, 8 और 8 16, 16 का वर्ग, 2 का डबल कर दिया 4, ठीक है, 4 और 9 13, 13 का वर्ग 169 होना चाहिए था, नहीं ये चीज नहीं बन रही। मोर ओवर ऑप्शन में आपको तीसरी टर्म कोई परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग अवेलेबल भी नहीं है, कुछ और सोचो। 8 चौके 32, 32 का 8 गुना है 256, चेक करते हैं, 9 दूनी 18, 18 का 8 गुना है 144, हाँ ये ठीक है, मतलब यहां पर पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका 8 गुना ले लिया गया। चेक करो ऑप्शन के थ्रू, 9 चौक 36, 36 का चेक करो 8 गुना कितना होता है, ठीक है, 36 का 6 गुना 216 में 72 जोड़ दो, हो गया 36 का 8 गुना, 8 8 तो 288, ये 258 की बना है, खत्म करो। 8 को 5 से गुना करो 40, 40 का 8 गुना गलत, 320 होना चाहिए। 7 या 21, 21 का 8 गुना यूनिट प्लेस 2 दिया गया, 8 होना चाहिए, यही आंसर होगा फिर। 9 को 6 से गुना करो 54, 54 का 8 गुना करना है, ठीक है, 8 चौके 32, 3 रह गया, 40 और 3 43, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट वाटर इमेज निकालनी है,
एक्स की शेप एज इट इज रहेगी, एलिमिनेट करो। इधर के बैठा क्या कर रहा है, बाकी में सभी में एक्स है। सी जल प्रतिबिंब में, ठीक है, वैसे इसे दर्पण प्रतिबिंब कह सकते हो आप, जहां पर मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है, वैसे वाटर इमेज का केस है। मिरर इमेज कहीं भी पोजीशन पिक कर लो, तो वाटर इमेज हो हॉरिजॉन्टली या जल प्रतिबिंब हो, सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, एज इट इज रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन है एलिमिनेट। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्यू की शेप वेरी कर रही है। अगर हम क्यू को अगर देखें इस तरह से तो ये शेप दिखाई देगी, बट यहां पर आपको इस डायरेक्शन में ये कर्व अवेलेबल है, इसे भी एलिमिनेट करो। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो हमने स्किप किया था। कहो भाई, ये रहा। 6 स्टूडेंट्स है, अराउंड अ सर्कुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर, बना लिया भाई। आगे देखिए, कहता प्रेम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नोलन एंड सूरज। प्रेम जो है वो नोलन और सूरज दोनों का पड़ोसी है। स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं, केसेस बना लेगा। ओके, मधु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेम। मधु जो है वो प्रेम के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, मतलब मधु और प्रेम जो है एक दूसरे के विपरीत है। सिर्फ पहला अक्षर ही मेंशन करेंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा मैं अब। एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एस जो है वो एम का दाईं और दूसरा है। एम का दाईं और दूसरा, यहां पर कौन आ गया, एस, मतलब कोई सूरज। बट प्रेम जो है वो सूरज और नोलन दोनों का पड़ोसी था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने स्किप की थी ना। आगे, राज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मधु एंड नोलन। राज जो है वो मधु और नोलन दोनों का पड़ोसी है। राज यहां पर आ गया। अब एक ही पर्सन रह गया, वो यहां पर आ जाएगा। वो कौन सा है, स्टीव। अगली लाइन में देखो ये लिखा हुआ है। बाकी को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट बन चुकी है। पूछा क्या गया है, तत्काल पड़ोसी कौन है, राज और प्रेम का। राज और प्रेम कहाँ है भाई, राज और प्रेम का तत्काल पड़ोसी कौन है, नोलन। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 8 नाम दे दिए गए, कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, अशोक, जो भी हैं 8 नाम दे दिए गए। आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वेयर टेबल फेसिंग द सेंटर। वर्गाकार मेज है, घबराने की नीड नहीं है, आसान होता है। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड। कुछ इनमें से कॉर्नर पे हैं, कुछ इनमें से साइड्स पे हैं। देखो, अगर ये बैंकिंग लेवल की तरफ होता क्वेश्चन तो इसमें आपको वेरिएशन मिल सकती हैं। बट एसएससी लेवल पे अगर आपको ऐसी से कंडीशंस आ जाती है ना, कुछ का फेस सेंटर की तरफ, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ मिडल ऑफ द साइड हैं, तो आपको बस इतना बनाना है, 8 पर्सन है, 4-4 ऐसे डिवाइड कर दो। अदरवाइज रिस्क नहीं लेना तो आप एज अ सर्कुलर मान के चलो। फिर बस आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि कॉर्नर सीट कौन सी होती हैं, मिडल ऑफ द साइड कौन सी होती हैं। ये जो तिरछी लाइनें हैं ना, ये कॉर्नर सीट मान लो, ये मिडल ऑफ द साइड मान लो, ये वाली, ठीक है। अब देखो, हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 8 पर्सन बैठे हैं ना, ध्यान से देखना। यहां पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कीर्ति सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ, और कीर्ति जो है वो कॉर्नर पे है। कीर्ति जो है वो शुभ के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, और कीर्ति कॉर्नर पे है। मैं कीर्ति को यहां मान लेता हूं। अगर कीर्ति शुभ के बाईं और तीसरी है तो शुभ यहां होना होगा, तभी उसका बायां तीसरा क्या आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगी। ये देखो, इसको कॉर्नर, तिरछी लाइन है तो इसको कॉर्नर सीट मान लो। ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि सम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स है और सम आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड। कुछ कोनों पे बैठे हैं और कुछ मिडल ऑफ द साइड है। कितने हैं कुछ पता तो नहीं है, तो एज अ सर्कुलर अरेंजमेंट का रेफरेंस लेके चलो, आपके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगी। तो एक्चुअल टेक्निक पता होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आगे देखिए, कनक जो है वो परी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, और परी जो है वो किसी ना किसी कॉर्नर पे नहीं है। तो मतलब के परी यहां पर भी नहीं आएगी, परी यहां पर भी नहीं आएगी, परी यहां पर भी नहीं आएगी। ये कॉर्नर सीट एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। चाहे यहां पर बिठा सकते हो आप, ओके। बस ये कंफ्यूज किया हुआ है आपको इस लाइन के अंदर। परी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, और परी जो है वो कीर्ति की पड़ोसी भी नहीं है। मतलब कि परी ने यहां पर भी नहीं आना, परी ने यहां पर भी नहीं आना। तो परी के लिए, बेचारी के लिए एक ही पोजीशन बची यहां पर, और परी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, कनक। ये देखो लिखा हुआ था, परी का दायां दूसरा, यहां पर कौन आ गया, कनक। ओके, चलो आगे देखिए। सुमन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चारू। सुमन जो है वो चारू की पड़ोसी है। तो सुमन और चारू अगर एक दूसरे के साथ में बैठे हैं तो उन दोनों के लिए ये 2 पोजीशन रहेंगी। ये सुमन और चारू के लिए रह गई। सुमन जो है वो किसी भी मिडल ऑफ द साइड नहीं है, मतलब सुमन ने यहां नहीं आना, ये मिडल ऑफ द साइड है। सुमन यहां नहीं है तो सुमन यहां होगी, और चारू यहां पर आ जाएगी।
ओके उसके बाद ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन एंड श्लोक। सुमन और श्लोक के बीच में 3 पर्सन है, मतलब सुमन और श्लोक आमने सामने है, क्योंकि 8 पर्सन है। ओके जो रह गए यहां बिठा देते हैं। हु इज द नेबर ऑफ कनक, कनक का पड़ोसी कौन है? कीर्ति और श्लोक। हाँ जी ऑप्शन देखो, कीर्ति और श्लोक है, ये कीर्ति आंसर आ गया। ये डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि आगे शिफ्ट नेम आ गया। एक ही ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि कीर्ति या श्लोक, मेरे हिसाब से इधर ये नाम जो होगा वो शुभ का होगा, श्लोक का नहीं होगा। ठीक है बाकी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है इधर शुभ है, चौथा नाम जो है शुभ, नहीं तो कौन सा होगा? सुमन का होगा नाम। मतलब दोनों में से एक है, ऐसा नहीं है कीर्ति और श्लोक दो दो ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन क्लैश हो जाएंगे तो आंसर कहां से आएगा। ठीक है जी चलो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन। हाई लेवल था यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का, एक सिटिंग टफ आया। चांसेस पजल के भी हैं इस बार आने के, इग्नोर मत करना। तो यहाँ पर पजल वाली वीडियो है, इसको भी गो थ्रू करके जाना। मिसिंग नंबर नहीं है, मिसिंग नंबर भी करके जाइएगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। डाइस के क्वेश्चन नहीं दिए, डाइस भी कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना चाहे डबल स्पीड के साथ। काउंटिंग ऑफ फिगर स्किप मत करना, सिटिंग अरेंजमेंट और चाहिए तो और कर लो। ठीक है तो बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर स्किप हो रखे हैं, तो ये वीडियोस गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज टीसीएस सीरीज जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टॉपिक उठा लो। कोई क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड है, कुछ भी है, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है जी चलो इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलूंगा आप अगले सेशन के अंदर। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।